बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन रेसिपीज़ विद फ़रहत के चैनल में खुश आमदीद। तो जी नाज़रीन, आज हमारे किचन में बन रहे मज़ेदार से पकोड़े। और रमज़ान में पकोड़े ना बने ये कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं हमारे ये। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे 3 अदद, और इनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। साथ ही मैंने 1 अदद हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, साथ ही 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसका भी बारीक काट लिया है, और थोड़ी सी पालक ले ली है। चलिए इन सब सब्जियों को डाल देंगे एक बाउल में। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दें। तो मौसम भी ठंडा हुआ है, साथ बारिश भी हो रही है, तो पकोड़े तो लाजमी बनने थे। साथ ही मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया ले लिया और इनको हाथों से मसल के डाल दिए। इस पे जाएगा नमक शामिल कर दूंगी, साथ ही शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 4 टेबलस्पून बेसन शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के घी या ऑयल भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और मज़े के बनते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे और इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैं इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए, और साथ ही मैंने आलू वाले पकोड़े फ्राई कर चुकी हूँ। अब हम अपने पकोड़े बना लेंगे। थोड़े थोड़े से ये पकोड़ों का बैटर लेंगे और कढ़ाई पे डालते जाएंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। तो ये देख सकते हैं आप पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाते हैं ये पकोड़े। और इसी तरह से हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।